दोस्तों, आइए आपको आज पुनः प्रमोद केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पुनः आपके समक्ष एक नए अंदाज में नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हो रहा हूं, जिनमें रिवर्सेबल सेल की चर्चा करेंगे, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिमेनिंग पार्ट्स है। दोस्तों, आइए देखें रिवर्सिबल सेल यानी सेल रिएक्शन की प्रकृति के आधार ये दो प्रकार के होते हैं, एक रिवर्सिबल सेल और दूसरा इरिवर्सिबल सेल। उत्क्रमणीय सेल और अनुक्रमणीय सेल। जिसमें रिवर्सिबल सेल की चर्चा हो तो आइए देखें रिवर्सिबल सेल, उत्क्रमणीय सेल, वैसा सेल या वैसी गैल्वेनिक सेल जिनमें दोनों इलेक्ट्रोड्स रिवर्सिबल्स होते हैं, अर्थात नेट सेल रिएक्शन भी रिवर्सिबल्स होते हैं। दैट मीन्स वैसी डिवाइस जिनमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिणत होती है और विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिणत होती है, अर्थात वैसे सेल जिनमें दोनों इलेक्ट्रोड्स रिवर्सिबल्स होते हैं, यानी दोनों इलेक्ट्रोड्स पर रिडॉक्स रिएक्शन संपन्न होते हैं, यानी ऑक्सीडेशन भी होते हैं और रिडक्शन भी होते हैं। तो नेट सेल रिएक्शन जस्ट लाइक ए रिडॉक्स रिएक्शंस, ये रिडॉक्स रिएक्शंस की तरह संपन्नता होती है। दोस्तों, एक कंडीशंस फॉर रिवर्सिबल सेल, रिवर्सिबल सेल के लिए तीन कंडीशन, तीन शर्तें होंगी। रिवर्सिबल सेल तभी कार्य करते हैं जब ये तीनों कंडीशन का इंप्लीमेंट होता है। तीन वे में यानी 3 वे में रिवर्सिबल सेल कार्य करते हैं और ये तीनों कंडीशंस हैं। पहला कंडीशंस है जब किसी सेल का ईएमएफ के बराबर, यदि किसी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर बाह्य एवं विपरीत विभव यानी ई एक्सटर्नल यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आरोपित करने पर सेल रिएक्शन रुक जाती है। सेल रिएक्शन क्या होती है? रुक जाती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन या करंट, विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाए। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, ये एक्सटर्नल सेल पोटेंशियल यदि सेल पोटेंशियल के बराबर हो तो इलेक्ट्रॉन एवं धारा का प्रवाह दोनों सेल रिएक्शन ही रुक जाए, तो ये अवश्य इलेक्ट्रॉन एवं करंट की प्रवाह रुक जाए। तो दूसरी कंडीशन होती है जब किसी सेल के ई सेल यानी ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल पोटेंशियल से उच्च, सेल पोटेंशियल से उच्च वंचित ई एक्सटर्नल प्रवाह आरोपित करने पर रिवर्सिबल सेल का सेल रिएक्शन विपरीत हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन एवं करंट की प्रवाह विपरीत दिशा में होती है, अर्थात दैट इज ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन ई सेल, दैट इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड करंट इज रिवर्स। दोस्तों, जैसे ही ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन ई सेल होता है तो सेल रिएक्शन विपरीत हो जाता है, जो एनोड से कैथोड की ओर
तीसरा कंडीशन, किसी सेल के ई सेल से निम्न ई एक्सटर्नल यानी आरोपित करने पर सेल रिएक्शन समान रूप से संपन्न होती है तथा इलेक्ट्रॉन और करंट का प्रवाह समान रूप से होता है। दैट इज इफ E external less than E shell, that is flow of electron and current is properly समान ढंग से प्रवाहित होने लगता है because cell reaction is always gone through properly. E external का मान E cell से कब आरोपित होता है सेल रिएक्शन समान रूप से कार्य करता है तो धारा की प्रवाह तथा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होता है वही संपन्न होता है। जैसे सामान्यतः इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर होती है तथा धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर होती है। तो तीसरा कंडीशन के लिए यही उपयुक्त होगा, दूसरा कंडीशन के लिए यह विपरीत हो जाता है और तीसरा पहला कंडीशन से ये क्या होता है रुक जाता है। आइए एक एग्जांपल से हम स्पष्ट करें। एक ये डैनियल सेल, लेट ए डैनियल सेल, मान लिया जाए डैनियल सेल का एक समान गैल्वेनिक सेल होते हैं। कोई भी डैनियल सेल एक समान रूप से गैल्वेनिक सेल का कार्य करते हैं, गैल्वेनिक सेल ही होते हैं जिसमें सेल रिएक्शन का फ्री एनर्जी चेंजेस मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। आइए देखें डैनियल सेल ZnS Zn+2 Aq साल्ट ब्रिज Cu+2 Aq इलेक्ट्रोड Cu। यहां से यहां तक ये एनोड है और ये कैथोड है। That is cell reaction is equal to Cu+2 Aq plus ZnS arrow Zn+2 plus Cus। ये Aq की अवस्था में होंगे, जब भी आयन होते हैं तो Aq की अवस्था में होते हैं। दोस्तों इस एग्जांपल से तीनों कंडीशंस को हम बारी बारी से स्पष्ट करें। दोस्तों आइए देखें एक स्टैंडर्ड कंडीशंस में या मानक स्टेट में, मानक अवस्थाओं में, मानक स्थिति में जो एग्जांपल दिया गया है Zn+2 Zn साल्ट ब्रिज Cu+2 Cu, इसका जो ईएमएफ होता है या सेल पोटेंशियल होता है, ये स्टैंडर्ड स्टेट में सेल का सेल पोटेंशियल यानी ई शेल 1.1 वोल्ट होता है, जिसकी चर्चा, जिसका कैलकुलेशन पूर्व के वीडियो में कई बार कर चुके हैं। यह एक रिवर्सिबल सेल है क्योंकि यह रिवर्सिबल सेल के शर्तों को पूर्णतः पालन करता है। चूंकि ये इसीलिए रिवर्सिबल सेल है कि रिवर्सिबल सेल के जो तीन कंडीशंस हैं ये तीनों कंडीशंस का पालन करता है। पहली कंडीशंस है जब ई एक्सटर्नल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो बाहर से आरोपित करते हैं या एक्सटर्नल इलेक्ट्रोन पोटेंशियल जो आरोपित करना है, वो बाहर से देना है सेल पर, उसका मान 1.1 वोल्ट से कम अर्थात ई एक्सटर्नल लेस देन 1.1 भी। ऐसी स्थिति में जस्ता इलेक्ट्रोड्स यानी Zn इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन की प्रवाह कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर होगी, अर्थात कैथोड से एनोड की ओर करंट की प्रवाह होगी। यानी समान रूप से
प्रतिक्रिया होगी, यानी जस्ता से कॉपर की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, यानी एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन की प्रवाह होगी, अर्थात ठीक इसका रिवर्स, कैथोड से एनोड की ओर विद्युत धारा की प्रवाह। दूसरा कंडीशन से या इसकी दूसरे पार्ट से, यानी एनोड पर Zn विलुप्त होता, यानी कौन टूटता है, यहां पर एनोड पर Zn का डिकम्पोजिशन होता है। एनोड पर Zn डिकम्पोज करता है, टूटता है, एवं कैथोड पर कॉपर जमा होता है। इस परिस्थिति में जब एक गैल्वेनिक सेल के एक सेल के एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान, यानी टोटल सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान 1.1 भी हो, तब मानक कंडीशंस में यह घटना होती है। अर्थात सभी प्रतिक्रियाएं यानी सेल रिएक्शन प्रॉपर वे में चलती है। जैसे उसमें दो इलेक्ट्रोड, यदि एक गैल्वेनिक सेल लेते हैं तो उसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक एनोड होता है, दूसरा कैथोड, एक जस्ता लिए है, दूसरा कॉपर लिए है, और दो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। एक इलेक्ट्रोलाइट ZnSO4 है जिसमें Zn इलेक्ट्रॉन्स डूबा हुआ है, और दूसरा CuSO4 इलेक्ट्रोलाइट्स है जिसमें Cu इलेक्ट्रॉन्स डूबा हुआ। उस परिस्थिति में यदि आरोपित विभव 1.1 भी से कम होती है तो जस्ता इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर इलेक्ट्रॉन की प्रवाह होती है, तथा कैथोड से एनोड की ओर करंट की प्रवाह होती है, एवं एनोड पर Zn विलुप्त हो जाता है, डिकम्पोज करता है, एवं कैथोड पर कॉपर जमा। दूसरा कंडीशन है जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी EMF बराबर होगा 1.1 भी। ऐसी भी परिस्थिति आएगी जे आरोपित विभव 1.1 वोल्ट के बराबर हो, या जो सेल का मानक परिस्थिति में इलेक्ट्रोड विभव है उसके बराबर हो, तो इलेक्ट्रॉन एवं करंट की प्रवाह रुक जाती है, अर्थात सेल के अंदर कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होती, यानी सेल रिएक्शन ही रुक जाता है। तो जब सेल रिएक्शन रुक जाएगी तो इलेक्ट्रॉन एवं करंट की प्रवाह होगी ही नहीं। तीसरा कंडीशन सुनते हैं जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान 1.1 भी से अधिक हो जाता है। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कॉपर से जस्ता की ओर और करंट का प्रवाह और होती है, तथा करंट का प्रवाह जस्ता से कॉपर की ओर, और दूसरा जस्ता एनोड पर जमा होगा जबकि कॉपर कैथोड पर जमा होता है, यानी कॉपर कैथोड पर घुलता है, डिकम्पोज करता है। एक का डिकम्पोजिशन होता है तो दूसरे का डिपोजिशन होता है, एक टूटता है तो दूसरा जमा होता है। यहां पर जस्ता एनोड पर जमा होता है तो कॉपर क्या होती है, कैथोड पर डिकम्पोज करती है, घुलती है। इन्हीं सिद्धांतों पर हम लोग के जो गोल्ड स्मिथ है वो सोना पर चांदी का पानी और चांदी पर सोना का लेप चढ़ाते हैं या कढ़ाई करते हैं, इसी प्रोसेस से। दोस्तों इस तीनों प्रोसेस को हम एक डैनियल सेल में देखें। ये एक डैनियल सेल है जिसमें पहला कंडीशन है जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेस देन 1.1 डी हो तो नेट सेल रिएक्शन Zn प्लस Cu प्लस 2 एरो Zn प्लस 2 Cu प्लस, यानी Zn का ऑक्सीडेशन होता है तथा कॉपर का रिडक्शन होता है।
दूसरा कंडीशन है जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ग्रेटर देन 1.1 V हो तो नेट सेल रिएक्शन उलट जाए, Zn प्लस 2 AQ प्लस Cu एरो ZnS प्लस Zn AQ प्लस 2 AQ। अतः ये रिवर्सिबल सेल है, अर्थात इनके सेल रिएक्शन दोनों ZnS Cu प्लस 2 इक्विलिब्रियम यानी फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन Zn प्लस 2 CuS। अर्थात ये जो क्रिया हो रही है, ये प्रतिक्रियाएं दोनों दिशाओं में संपन्न हो रही है। दोस्तों, इससे स्पष्ट होता है जो डायडियल सेल एक रिवर्सिबल सेल जैसा व्यवहार करती है। इनकी कुछ खास परिस्थितियां होती हैं, कंडीशंस होते हैं जो पूर्णतः पालन करते हैं। वैसे सेल या वैसे गैल्वेनिक सेल जो रिवर्सिबल सेल के सभी परिस्थितियों का, सभी कंडीशंस का पालन करते हैं, उसे रिवर्सिबल सेल्स कहते हैं। दोस्तों, आज मुझे इस संबंध में इतना ही कहना था। दोस्तों, आपसे आग्रह है कि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, तथा यदि वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि हम आप के साथ जुड़े रहें। तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, बेल आइकॉन बटन को क्लिक करें, ताकि जब भी मैं किसी विशेष परिस्थिति के कारण भी वीडियो नहीं डाल पाता हूं, जैसे ही डालूं तो इसका मैसेज आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आपसे आग्रह है कि आप संपूर्ण वीडियो को अवश्य देखें, ताकि इससे आप लाभ हो सके, लाभान्वित हो सके। धन्यवाद दोस्तों।